जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2026 से डीए 61% और नेट जो सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन में वो 45,000 रुपए मिनिमम बनेगी। एचआरए में भी बढ़ोतरी होगा और टीए जो ट्रांसफर अलाउंस है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, एक रिपोर्ट आई है और ये जी बिजनेस की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 8th पे कमीशन में 61% डीए पहुंच जाएगा, 1.92 फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी 34,560, एचआरए 9,331 रुपए और टीए 1,350 रुपए। लेकिन नेट सैलरी कितनी बनेगी इस पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर मेन कारक रहेगा जो 8th पे कमीशन में जो आपकी बेसिक बढ़ोतरी होगी वो फिटमेंट फैक्टर उसमें मेन है। कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर मिनिमम भी फिटमेंट फैक्टर के अलग अलग अनुमान हैं, 1.92, 2.57, 2.86 इनकी चर्चा चल रही है। लेकिन अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी सरकार देती है तो अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। जो मिनिमम बेसिक है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग के तहत जो सैलरी है, महंगाई भत्ता और जो सैलरी बेसिक है इसको मर्ज कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगा दिया जाता है तो जो आपकी बेसिक हो जाएगी, नेट सैलरी टीए और एचआरए मिलाकर कितना हो जाएगा इसकी एक टेबल भी जारी हुई है। सैलरी फ्रॉम जनवरी 2026 पर मंथ, पे लेवल 1 यानी कि जो स्टार्टिंग भर्ती होंगे पे लेवल 1 की, उनकी बेसिक पे अगर 18,000 है इस समय तो रिवाइज बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 34,560 रुपए हो जाएगी। डीए 0 कर दिया जाएगा, एचआरए 9,331 रुपए मिलेगा 8th पे कमीशन में और टीए में भी बढ़ोतरी होगी जो कि 1,350 रुपए मिलेगा। अदर अलाउंस इसमें नील किए हुए हैं। तो इस हिसाब से ग्रॉस जो सैलरी बनेगी 45,241 रुपए बनेगी। इसके साथ में इसमें जो यूपीएस के तहत आते हैं उनकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो होगी 3,456 रुपए और सीजीएचएस का जो कटेगा 250 रुपए। तो इसमें इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसी दायरे में आएंगे। इस हिसाब से 2025-26 में इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो नेट सैलरी जो बनेगी 41,535 रुपए बनेगी 8th पे कमीशन में, अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 दिया जाता है। इतना तो फिटमेंट फैक्टर दिया ही जाएगा क्योंकि ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम भी दिया जाता है, इससे ज्यादा दिया जाता है तो 41,535 से भी ज्यादा बेसिक पे हो जाएगी 8th पे कमीशन में। जो टोटल पे है वो 41,535 से भी ज्यादा होने का अनुमान है क्योंकि ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है। तो ये रिपोर्ट आई है, जी बिजनेस की खबर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।